तो दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में हर आदमी ये सोचता है कि वह अपना कोई भी काम दूसरों से कैसे कराए, वह अपनी बात कैसे भी करके दूसरे आदमी से मनवा ले। हर आदमी ये सोचता है कि हम जो कुछ भी कहें सामने वाला बंदा कर दे, वह हमारी बात से राजी हो जाए। और ज़रा आप कल्पना करें कि यदि आपकी हर बात हर कोई मानने लगे, हर कोई आपकी हर बात से सहमत हो जाए, आप जो कहें वह तुरंत कर दे, तो कितना मज़ा आएगा। वाकई आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम अपने किसी भी कार्य को दूसरे आदमी से कैसे कराएं, कैसे हम सामने वाले व्यक्ति के मन के बात को समझें, उसकी साइकोलॉजी को समझें और उससे अपना कोई भी काम आसानी से करा लें। तो दोस्तों, आदमी कोई भी काम दो कारणों से करता है, पहला डर और दूसरा लोभ के कारण या लालच में आकर। तो दोस्तों, अब इसी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये देखते हैं और करते भी हैं। जब कोई छोटा बच्चा हम लोगों की बात नहीं सुनता, हम लोगों की बात नहीं मानता, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग उस बच्चे से अपना काम कराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए लोभ पकड़ाते हैं या लालच देते हैं कि बेटा ये करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या जो भी चीज़ें उस बच्चे को पसंद हो वो दूंगा। और वह लड़का जितना ही जिद्दी होता है, अर्थात वह बात आसानी से नहीं मानता है, तो उसे हम लोग और बड़ा लालच पकड़ाते हैं कि बेटा ये करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दिला दूंगा। और वह बच्चा ही नहीं, लगभग सारे बच्चे लालच में आकर रोना बंद कर देते हैं, या जो कुछ भी हम लोग उससे करवाना चाहते वह आसानी से कर देते। और साथ ही साथ बच्चा उससे भी नहीं मानता तो हम लोग उसे डराते, भय पकड़ाते कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम लोग डराते, वह बच्चा हमारी बात आसानी से मान भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हर आदमी कोई भी काम दो फोर्स के कारण कर रहा है, दो फोर्स में आकर करता है, पहला लालच और दूसरा भय। और हम लोग जिसे समाज, परिवार, शिक्षा या धर्म कहते हैं, इन चारों का वेश ही लोभ और भय पर टिका हुआ है। ये चारों मिलकर हम लोगों को सिर्फ लोभ और भय पकड़ाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये चारों समाज, परिवार, शिक्षा और धर्म किस प्रकार मिलकर, किस रूप में हम लोगों को भय तथा लोभ पकड़ा रहे हैं और हम लोगों से अपना काम करा रहे हैं, हम लोगों का मिसयूज कर रहे हैं, हम लोगों के मन से खेल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम लोग समाज को कि ये हम लोगों का कैसे मिसयूज कर रहा है। तो समाज, तो इसको आसान शब्दों में कहे तो अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। और समाज में हमारे आसपास के व्यक्ति आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे समाज का आदमी है। तो समाज में सबसे पहले संप्रदाय होते हैं और मान्यताएं होती हैं कि हमारे समाज की ये मान्यताएं हैं, तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अर्थात हम लोगों को मान्यता के नाम पर डराकर, भय पकड़ाकर हमें अपनी इच्छा अनुसार काम करने से रोका जा रहा है। तो 100 बातों की एक बात यह है कि हम लोग जिसे समाज कह रहे हैं वह हमें केवल मान्यता और संप्रदाय में उलझा कर रखा है। तो अब दूसरा लेते हैं परिवार। तो दोस्तों, वास्तव में हर आदमी के जीवन में लोभ और भय परिवार से ही शुरू होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उससे परिवार वाले कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए लोभ तथा भय पकड़ाते हैं। तो अब आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, वहाँ भी हमें डराया और लोभ ही पकड़ाया जाता है कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अर्थात हमें बर्बादी का भय पकड़ाकर कुछ करने को मजबूर किया जाता है। और साथ ही साथ हमें लोभ भी पकड़ाया जाता है कि जो इस एग्जाम में इतना % लाएगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। अर्थात लालच दिया जाता है कुछ करने के लिए। तो चौथे नंबर पर आता है धर्म। तो इससे तो मास्टरी है डराने और लोभ पकड़ाने में कि बेटा ये ताबीज़ पहन लो, ये ठीक हो जाएगा, तुम धनपति हो जाओगे। और हम लोग लालच में आकर ताबीज़ भी पहन लेते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं वह लोभ या लालच में आकर ही लेते हैं। और साथ ही साथ हमें डराते भी हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो नरक में सड़ोगे, तुम्हें पाप लगेगा। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि यहाँ पर हर आदमी दो फोर्स के कारण ही काम कर रहा है, पहला डर के कारण और दूसरा लालच में आकर। और जो व्यक्ति जितना अधिक इस साइकोलॉजी को समझता है वह उतना ही अधिक दूसरे लोगों को यूज करता है अपने काम में, अपने काम के लिए। तो दोस्तों, अब आप भी अपना कोई भी काम दूसरों से बड़ी आसानी से करा सकते हैं कि जितना बड़ा काम उतना बड़ा उसे भय या लोभ देकर, डराकर या लालच देकर उससे अपनी काम आसानी से करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।